सबको जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को देखेंगे जो हमने पिछले वीडियो के माध्यम से पवित्र आत्मा के विषय में देखा था कि क्या हमने पवित्र आत्मा का दान पा लिया है। उसी वीडियो से रिलेटिव आप ये समझ सकते हैं कि पार्ट 2 मतलब दूसरा भाग उसका उसी विषय में परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से जो वचन का संदेश मुझ तक पहुँचा है मैं आप लोगों तक शेयर करना चाहता हूँ। तो आइए हम वचन में जाने से पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे। तो आप सभी अपने आंखों को बंद करें और सिर को झुकाएं। मैं हम सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। हे पवित्र 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 जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर, खुदा बाप, आज की इस नए दिन के लिए, सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज प्रभु परमेश्वर पिता हर एक जन को प्रभु अपनी आत्मा से घेर लेना मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि परमेश्वर तूने हमें आगे पीछे घेर रखा है मेरे परमेश्वर। तेरी आत्मा से हम भागकर कहाँ जाए मेरे परमेश्वर। जब आज आपका वचन मेरे परमेश्वर, आपका कलाम खुले मेरे परमेश्वर, तब एक एक के जीवन में प्रकाश आने पाए मेरे परमेश्वर। तेरी पवित्र आत्मा की भरपूरी इस जगह में हो परमेश्वर। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे पिता, उन हर एक के प्रभु परमेश्वर जीवन में तेरी पवित्र आत्मा की भरपूरी आने पाए मेरे परमेश्वर। हाँ प्रभु, आज का वचन हर एक के हृदय में जड़ पकड़े, फलवंत हो जाए और परमेश्वर आपकी महिमा के लिए 100 गुना फल लेकर आए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। तो आइए हम वचन से कुछ बातों को देखेंगे। आज हम देखेंगे कि जानिए पवित्र आत्मा का क्या महत्व है और उसको हम कैसे संभाल कर रख सकते हैं। तो मेरे प्रियो, हम दाऊद राजा, जिसके विषय में तो आप जानते ही होंगे, उसके जीवन से हम कुछ बातों को देखेंगे। जब राजा दाऊद को परमेश्वर ने 15 साल की उम्र में ही जब अपने दास नबी शमूएल के द्वारा अभिषेक कराते हैं राजा बनने के लिए, तो उसी वक्त परमेश्वर की जो प्रतिज्ञाएं हैं, जो परमेश्वर के चुने हुओं के ऊपर ठहरती है पवित्र आत्मा, उसका दान उसको उसी समय मिल जाता है। तो वो उसी पवित्र आत्मा की अगुवाई में आगे चलते 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 परमेश्वर की जो योजना थी, जो अभिषेक जिसके द्वारा जिस अभिषेक को उस पर उड़ेला गया था राजा बनने का, वो उसके जीवन में पूरा हुआ। लेकिन उसके बीच में वो किस रीति से चला, इन बातों को हम देखेंगे। हालेलुया। तो हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे तो हम राजा दाऊद के जीवन से देखेंगे कि राजा दाऊद जब परमेश्वर के ओर से उसको जब अभिषेक किया जाता है तो पूरी रीति से धार्मिक होकर परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता था। हालेलुया। तो जब इजरायली प्रजा के ऊपर विपत्तियां आई, फलिस्ती लोग जब मारने के लिए इजरायली प्रजा को घेर लिए थे, तो कोई भी गोलियत नाम के फलिस्ती से लड़ने के लिए तैयार नहीं होता था, क्योंकि वो एक व्यक्ति से 10 गुना बढ़कर ज़्यादा शक्तिशाली था। हालेलुया। तो राजा दाऊद जो उस समय 15 वर्ष का था और सिर्फ वह भेड़ चराता था। हालेलुया। वह एक भेड़ का चरवाहा था। तो उसको जब मालूम चला कि मेरे परमेश्वर के लोगों पर ये विपत्तियाँ आई हैं, तो वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलता था। और जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलता है वो किसी से नहीं डरता, क्योंकि लिखा है परमेश्वर ने हमें प्रेम की और संयम की और सामर्थ्य की आत्मा दी है, भय की नहीं। तो जब उसको पता चला कि गोलियत के कारण पूरे इजरायली लोग, परमेश्वर के लोग डर रहे हैं, तब राजा दाऊद कहता है मैं जाऊंगा गोलियत से लड़ने। हालेलुया। राजा दाऊद कहता है मैं जाऊंगा गोलियत से लड़ने, जबकि उस समय वो 15 वर्ष का एक बालक था, लेकिन उसको अपने परमेश्वर का पूरा भरोसा था कि परमेश्वर ने कहा है मेरे एक लोग 1000 लोग के बराबर होंगे। तो इसी विश्वास के साथ राजा दाऊद पवित्र आत्मा की अगुवाई से, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा आप शैतान से फाइट नहीं कर सकते और आप में उतनी सामर्थ्य नहीं है कि आप अपने से 10 गुना व्यक्ति से लड़ सकें। लेकिन दाऊद को उस पर भरोसा था, इस पर परमेश्वर के ऊपर, क्योंकि वह पवित्र आत्मा की अगुवाई कर सकता था। इसी कारण वो राजा से कहता है, साउल राजा से कहता है राजा मैं जाऊंगा गोलियत से लड़ने। तब सब लोग कहते हैं कि ये छोटा सा बालक क्या कर पाएगा। तब राजा दाऊद कहता है मैं अपने भेड़ों को बचाने के लिए बड़े बड़े शेर से, भालू से झपट कर उनको मार कर अपने भेड़ों को अपने पास लेकर आता था, क्योंकि मेरे साथ मेरा परमेश्वर यहोवा है। तब राजा उनकी बातों को सुनकर उसको जाने देता है। तब जाके जब फलिस्ती उसको देखता है गोलियत, तो कहता है छोटा सा बच्चा मेरा क्या करेगा।
तब वो कहता है, राजा दाऊद, तू तो भाला और तलवार लेके मेरे पास आता है, लेकिन मैं परमेश्वर यहोवा की ओर से तेरे पास आता हूँ और वही तुझे मेरे हाथों में कर देगा और तेरे ही तलवार से मैं तेरे सर को तेरे धड़ से अलग कर दूंगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, दाऊद को परमेश्वर पर इतना भरोसा था कि वह अपने से 10 गुना बड़े शक्तिशाली व्यक्ति से लड़ने के लिए चले गया, जबकि उसके पास न कोई हथियार था, न कुछ था, वो निहत्था था, लेकिन उसको परमेश्वर का भरोसा था और परमेश्वर ने कहा है, मेरे एक जन 1000 जन को भगाएंगे। हालेलुया। तो दाऊद को भरोसा था परमेश्वर के ऊपर, क्योंकि वह पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता था। तो जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं वो किसी से नहीं डरते, ना तो शैतान से डरते हैं, ना तो अपने से शक्तिशाली व्यक्ति से डरते हैं, यदि वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता है तो। क्योंकि पवित्र आत्मा में भय की नहीं, परंतु प्रेम, संयम और सामर्थ की आत्मा प्रदान करती है हमें। तो मेरे प्रियो, फिर राजा दाऊद जो है जाता है और गोलियत से सिर्फ उसके जेब में छोटी छोटी पत्थरें रहती है, उसको वह इस्काप में बांध के फलिस्ती को, गोलियत को ऐसा मारता है कि वो एक ही बार में वो गिर जाता है। फिर जैसा उसने परमेश्वर यहोवा की ओर से कहा था कि तेरे ही तलवार से मैं तेरे धड़ को अलग करूंगा, वैसे ही वह उस तलवार से, उसी के तलवार से उसके धड़ को अलग करता है और सारी फलिस्ती सेना भाग जाती है। हालेलुया। फिर इजरायली लोग, परमेश्वर के लोग दौड़ कर उनको ढूंढ ढूंढ कर सारी फलिस्तियों की सेनाओं को खत्म कर डालते हैं। तो मेरे प्रियो, राजा दाऊद जो है हमेशा शुरू से ही, बचपन से, जिस समय से ही परमेश्वर का उसका अभिषेक हुआ, उसके अंदर पवित्र आत्मा ठहरी, जो प्रतिज्ञा परमेश्वर की ओर से किया जाता है, जो हर एक विश्वासी के ऊपर छाप लगाई गई है, वह उसी की अगुवाई में चलता गया। एक समय फिर ऐसा आया कि राजा साउल, जब उसको पता चला कि परमेश्वर ने मेरे बाद राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक किया है, हालेलुया, तब उसको उसके लिए बैर उत्पन्न हो गया, उसके हृदय में उसके लिए बैर उत्पन्न हो गया, क्योंकि राजा साउल चाहता था मेरे बाद मेरा बेटा योनातान राजा बने, लेकिन परमेश्वर के नज़र में साउल के सिवा छोड़कर और कोई ऐसा योग्य नहीं था कि वह उनके लोगों की अगुवाई कर सके, उनकी लोगों की अगुवाई कर उनको या परमेश्वर के आज्ञाओं को सिखा सके। हालेलुया। तो राजा दाऊद जो है, जब उसको पता चलता है कि साउल मुझे मारने पर है, तो वो भागता है और एक गुफा में छिपा रहता है। तब परमेश्वर उसको उसके हाथ में कर देता है, साउल राजा को। जब वो ढूंढते ढूंढते दाऊद को मारने के लिए उस गुफा में जाता है, तब राजा दाऊद के वश में साउल को परमेश्वर कर देता है और उस समय वह अपनी पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनता है, ना किया कि ये मेरा दुश्मन है जो मुझे मारने आया है, मैं इसे मार देता हूँ। हालेलुया। वहाँ पास लिखा है कि राजा दाऊद कहता है ये परमेश्वर का अभिषिक्त है, मैं इस पर हाथ ना उठाऊंगा, परमेश्वर आप ही इसका न्याय करें। आमीन। क्यों? क्योंकि वह पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता था और पवित्र आत्मा की अगुवाई में वह चलकर ही वो अपने मारने वालों को, जबकि परमेश्वर ने उसके हाथ में उसको कर दिया था, फिर भी मेरे प्रियो उसने उस पर हाथ नहीं उठाया। इसी कारण परमेश्वर ने उसे राजा बनाकर, राजा का अभिषेक करके उसको राजा बनाया और वह 66 लड़ाइयाँ जीता। हालेलुया। वह 66 लड़ाइयाँ जीता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता था। यदि वो उस समय, जब साउल को परमेश्वर ने उसके हाथ में कर दिया था, यदि वह उस समय अपना हाथ उठा के उसे मार देता, तो वो उस राजा के पद में नहीं पहुंच पाता, क्योंकि वह राजा का अभिषिक्त था। क्योंकि साउल राजा को भी परमेश्वर ने ही अभिषेक किया था कि राजा बने इजराइलियों का। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, लेकिन जब राजा दाऊद एक समय, जब वो अपने छत में टहलते रहता है, तब एक अपने सैनिक की स्त्री को, जिसका नाम है बैतशेबा, जब उसको देखता है तो उसके अंदर शैतान व्यभिचार की कल्पनाएं पैदा कर देता है। तब बाइबल बताती है वह अपने दासों को, अपने सेवक को भेजकर उसे बुलवा लाता है और उसके साथ व्यभिचार करता है और उसको छुपाने के लिए वह क्या करता है, उसके पति को मरवा डालता है। तब बाइबल बताती है उसी वक्त पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा उस पर से उठ जाता है।
हालेलुया। तब जाके फिर दाऊद को यह एहसास होता है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलकर ही बना हूँ, अन्यथा मैं इस योग्य नहीं था। मैं तो एक साधारण सा चरवाहा था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे इस योग्य बनाया। और जो वायदा परमेश्वर ने मुझसे किया था, जब मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने लगा तो परमेश्वर ने वो वायदा मुझ पर, मेरे जीवन पर पूरा किया और मुझे राजा बनाया। लेकिन जब राजा दाऊद पाप करके पवित्र आत्मा को खो देता है, तब परमेश्वर से वो प्रार्थना करता है, परमेश्वर तू चाहे तो मेरी सब कुछ ले ले। भजन संहिता 51 में पढ़ सकते हैं, लिखा है कि परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन और स्थिर आत्मा उत्पन्न कर, अपनी पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर, उदार आत्मा देकर मुझे संभाल, तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी होती है। तब राजा दाऊद को ये एहसास होता है कि मैं आज जो कुछ भी था परमेश्वर की आत्मा की वजह से था, अन्यथा मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मैंने 66 लड़ाइयाँ भी जीती तो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में जीती, लेकिन उसने उस पवित्र आत्मा को खो दिया। कैसे? उसके विषय में चौकस न रहकर उसने बैतशेबा के साथ पाप किया और उस पाप को छुपाने के लिए उसने उसके पति को मरवा डाला। हालेलुया। जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है, और उसी बुरे कार्य की वजह से परमेश्वर की आत्मा उसको छोड़ के चली जाती है। फिर वह परमेश्वर से उस आत्मा के लिए प्रार्थना करता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलकर ही वह राजा बन पाया। तो परमेश्वर की आपके जीवन में भी एक योजना है। मैं ये नहीं कहता कि हर एक के लिए राजा का ही अभिषेक है, किसी के लिए दास का अभिषेक है, किसी के लिए प्रॉफिट का अभिषेक है, किसी के लिए पास्टर का अभिषेक है, किसी के लिए एक अच्छे बिजनेस का अभिषेक, किसी के लिए किसी अधिकारी का अभिषेक है, किसी के लिए और एक अच्छा अभिषेक है। सबके लिए परमेश्वर की योजना है। लेकिन वो योजना कैसे हमारे जीवन में पूरी होगी? जब हम में दाऊद की तरह परमेश्वर की पवित्र आत्मा का जो छाप हमारे ऊपर लगाया गया है यीशु मसीह के नाम पर विश्वास के द्वारा, जब हम उसे संभाल कर रखेंगे, तब मेरे प्रियो हम भी उस अभिषेक को जिसके परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है, जो बनने के लिए उसमें हम पूरा हो पाएंगे, और जो परमेश्वर में बनाना चाहता है वो हम बन पाएंगे। हालेलुया। तो उस अभिषेक को राजा दाऊद कैसे संभाल के रखता था? तो आइए हम इस बात को वचन से देखेंगे। तो लिखा है भजन संहिता, आप भजन संहिता 119 निकालें और 119 में 164 नंबर वचन देखें। तो वहाँ लिखा है, तेरे धर्ममय नियमों के कारण मैं प्रतिदिन 7 बार तेरी स्तुति करता हूँ। आमीन। क्या कहता है राजा दाऊद? तेरे धर्म में नियम, तेरी आज्ञाओं, तेरे वचन के कारण मैं 7 बार तेरी स्तुति करता हूँ। क्यों हुआ करता है? क्योंकि उसको मालूम था कि मैं जितने ज़्यादा बार परमेश्वर के साथ बैठूंगा उतने ज़्यादा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होऊंगा और उतना ज़्यादा मैं आशीषित होऊंगा। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा को संभाल कर रखने के लिए ही वो परमेश्वर के पास 7 बार उसकी स्तुति करने के लिए जाता था। इसलिए कहता है कि मैं तेरे धर्म में नियमों के कारण 7 बार तेरी स्तुति करूँगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, इसी रीति से हम भी राजा दाऊद की तरह परमेश्वर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर की हजूरी में जाएं, उपस्थिति में जाएं, प्रार्थना करें, उपवास करें और वचन पढ़ें, ताकि पवित्र आत्मा की भरपूरी हमारे जीवन में सदा बनी रहे और हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलकर परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में पूरी कर सके। आमीन। क्योंकि पवित्र आत्मा का, जैसे शरीर के लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता होती है उसको जीवित रखने के लिए। हालेलुया। उसी रीति से पवित्र आत्मा को जीवित रखने के लिए मेरे प्रियो हमें प्रार्थना, वचन और उपवास की आवश्यकता होती है। ये 3, जैसे एक परमेश्वर है, वैसे ही ये 3 बंधन, जैसे एक रस्सी को हम एग्जाम्पल के तौर में लेते हैं, तो एक जो 3 रस्सी को एक में लपेट के जब उसको बांधा जाए तो उसको तोड़ना नामुमकिन हो जाता है। हालेलुया।
वैसे ही जब प्रार्थना, वचन और उपवास के द्वारा आप परमेश्वर के साथ चलेंगे तो आपके अभिषेक को भी तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। शैतान का कोई भी दांव ना चलेगा, बहलिए का कोई भी जाल आपको गिरा नहीं पाएगा। आमीन। इसीलिए क्योंकि पवित्र आत्मा का ये भोजन है प्रार्थना, वचन और उपवास। आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार उपवास रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको हर दिन उपवास रहना है, जैसे आपकी कैपेसिटी और जैसे आपकी आत्मा अगुवाई करे। आमीन। और उपवास रखना जरूरी है, क्योंकि जैसे हमें शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, पवित्र आत्मा को जीवित रखने के लिए, उसकी सामर्थ्य को अपने अंदर बनाए रखने के लिए, उसके लेवल को परिपूर्ण करने के लिए हमें प्रार्थना, वचन और उपवास की जरूरत होती है। तो इसी से हम पवित्र आत्मा को संभाल कर रख सकते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मेरे ख्याल से आज के वचन से आप ये जान पाए होंगे कि पवित्र आत्मा के हमारे जीवन में क्या महत्व है और हम उसको किस रीति से संभाल के रख सकते हैं। आमीन। तो आइए हम छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। हे पवित्र 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 जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर खुदा बाप, प्रभु परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। मेरे पिता, मेरे पिता परमेश्वर, आज का वचन मेरे परमेश्वर पिता सुनने वाले के हृदय में जड़ पकड़े फलवंत हो जाए मेरे परमेश्वर पिता। हाँ मेरे प्रभु परमेश्वर, तेरी पवित्र आत्मा का परमेश्वर अभिषेक उतरने पाए यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम में। यस मेरे परमेश्वर पिता, वो अपने जीवन में प्रभु परमेश्वर पिता तेरी योजना को पूरी करने पाए मेरे पवित्र पिता परमेश्वर। मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर पिता, हाँ मेरे प्रभु परमेश्वर, हर एक हृदय में वचन प्रभु जड़ पकड़े फलवंत हो जाए मेरे पिता, और अच्छी भूमि के समान मेरे पिता 100 गुना प्रभु आपकी महिमा के लिए फल लेकर आया प्रभु यीशु मसीह के नाम पे। यस मेरे परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर पिता, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, जो बीमारी में है मेरे पिता परमेश्वर, मेरे पिता मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आप अपनी दया, अपनी करुणा वाला हाथ मेरे प्रभु, अपनी चंगाई और सामर्थ्य वाली प्रभु छुटकारे वाली हाथ प्रभु हमारी ओर बढ़ाए मेरे परमेश्वर। और जो इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, उनके सिर पर प्रभु परमेश्वर आप अपना हाथ बढ़ाए मेरे परमेश्वर, और वो किसी भी बीमारी से क्यों ना पीड़ित हो मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु परमेश्वर, यदि वो पूरे विश्वास के साथ मेरे प्रभु परमेश्वर पिता आपको प्रभु परमेश्वर विश्वास के साथ पुकार रहा है मेरे परमेश्वर पिता, इसी वक्त इसी घड़ी वो अपनी चंगाई को रिसीव करे यीशु मसीह नासरी के नाम पे, संग हो जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम पे। वो परमेश्वर हर एक प्रभु शारीरिक दुर्बलताएं दूर होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम पे। हर एक प्रभु परमेश्वर पेट का दर्द, सिर का दर्द, घुटने का दर्द जाता रहे यीशु मसीह नासरी के नाम से। यस प्रभु, मैं कंबाइन करता तेरा दास होने के नाते मेरे परमेश्वर, लिखा है प्रभु जाओ जगत के परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करो और बीमारों को चंगा करो। यस मेरे परमेश्वर पिता, मैं जो भी बीमारी में है मेरे पिता परमेश्वर, जो इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे परमेश्वर, उसके जीवन में तेरी ओर से चंगाई और छुटकारे की घोषणा करता है यीशु मसीह नासरी के नाम से। संग हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से, संग हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। प्रभु तेरी चंगाई की घोषणा करता मेरे परमेश्वर। यस हालेलुया हालेलुया, यस हालेलुया। प्रभु तेरी आत्मा छुए एक जन को मेरे पिता। यस मेरे परमेश्वर, जिसके पास मेरे परमेश्वर पिता हाँ प्रभु बेबी नहीं है, उसको बेबी ब्लेसिंग मिलने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। यस प्रभु, जिसके फेफड़ों में हृदय में परेशानी है, दर्द है, यीशु मसीह नासरी के नाम से जाता रहे मेरे पिता परमेश्वर। हर एक प्रभु परमेश्वर जादू टोना तंत्र मंत्र के बंधन वाले प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से छूटने पाए मेरे प्रभु परमेश्वर पिता। यस मेरे लॉर्ड जीसस, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पवित्र परमेश्वर, हर एक शैतानी बंधन प्रभु हर एक के जीवनों से टूट जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। पवित्र आत्मा की आग को रिलीज करता, होली गोस्ट फायर रिलीज करता, फायर रिलीज करता, फायर रिलीज करता मेरे पवित्र परमेश्वर पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, जो बीमार है प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम पे अभी इसी वक्त तेरी महिमा के लिए शंगाई को रिसीव करे यीशु मसीह नासरी के नाम से, रिसीव करे यीशु मसीह नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता, आपने मेरी प्रार्थना सुनी मेरे परमेश्वर पिता। सारी आदर महिमा प्रशंसा आपको देते हुए प्रार्थना परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन।